नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोग आपस में बातचीत के दौरान हमेशा ये कहते हैं कि विश्वास एक ऐसा बंधन है जिसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने सिर्फ इस विश्वास को ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या भी कर दी। राजा हत्याकांड पर हर दिन कुछ नया खुलासा हो रहा है। ताजा खुलासा ये हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश अपनी शादी से पहले ही रची थी। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई और 26 मई से 8 जून तक सोनम इंदौर में रही। सोनम के छिपने के लिए राज कुशवाहा ने विशाल के जरिए एक लग्जरी फ्लैट किराए पर लिया था। सोचिए, सोनम को गिरफ्तारी का डर नहीं था। क्या कोई लड़की किसी के प्यार में इतनी अंधी हो सकती है कि पहले किसी से शादी करे और हनीमून पर पति की हत्या करवा दे ताकि प्रेमी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का मौका मिल जाए। राजा रघुवंशी के कत्ल के आरोप में भले ही मेघालय पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने जो राज उगले हैं वो बेहद खौफनाक है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि सोनम रघुवंशी किसी भी कीमत पर सिर्फ राज कुशवाहा की ही होकर रहना चाहती थी। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए पहले पति को रास्ते से हटाया, इसके बाद एक महिला की भी हत्या का प्लान बनाया ताकि वो उसकी डेड बॉडी के जरिए दुनिया के सामने साबित कर सके कि सोनम मर चुकी है। सोनम के सुपारी किलर एक और महिला की हत्या करना चाहते थे ताकि सोनम को मरा साबित कर सके। इसके लिए बाकायदा सोनम ने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर रख लिया था। मेघालय पुलिस की पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है। सोनम का दृश्यम या यूं कहें डबल मर्डर का प्लान काम भी कर जाता, लेकिन होटल के सीसीटीवी वीडियो और फिर लोकल गाइड की गवाही ने पुलिस को उसकी नापाक साजिश का क्लू दे दिया। पहले परिवार वाले राजा और सोनम के साथ शिलोंग में अनहोनी की आशंका जता रहे थे, लेकिन लोकल गाइड अल्बर्ट ने सोनम की पोल खोलकर रख दी। On 23rd you have saw them again? In 23rd, yes, I saw again. Okay. While coming upstairs? Yes. That people coming upstairs, for me I going down. Okay. Going down with some other tourist? Some other tourist, yeah. Okay. So, what you have saw at that time? I saw that 3 people with Raja Raghuvanshi, and then Sonam came behind. Okay, Sonam is behind with all 3 and Raja? Not far, only 20-30 steps, something like that. Okay, 20-30 steps behind. 23 मई को राजा रघुवंशी की शिलोंग के पास हत्या की गई थी। इसके बाद मर्डर प्लान को मुकम्मल बनाने के लिए सोनम रघुवंशी ने एक और शातिर चाल चली थी। 23 मई को पूरे दिन सोनम बुर्के में रही ताकि अगर किसी सीसीटीवी में वो दिख भी जाए तो उसकी पहचान साबित नहीं हो सके, और फिर इसी बुर्के में सबकी नजरों से बचकर सोनम इंदौर के लिए रवाना हो गई थी। राज कुशवाहा ने उसके लिए 3 आरोपी जो यहाँ पर हत्या करने के लिए आए थे, उनमें से विशाल नाम के आरोपी से एक बुर्का भेजा था और कहा था कि जैसे ही राजा की हत्या हो जाएगी, शिलोंग से सोनम को बुर्का पहनाया जाएगा और फिर बुर्का पहनकर ही वो टैक्सी से पहुंचेगी जो है गुवाहाटी। वहां से बस के रास्ते सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से पटना, पटना से आरा और आरा से लखनऊ होते हुए इंदौर, जहां पर पहले से ही एक कमरा बुक कर रखा गया था। इंदौर में सोनम के लिए छिपने की जगह का इंतजाम किसी और ने नहीं बल्कि आरोपी विशाल चौहान ने किया था। इंदौर के देवास नाका इलाके में उसने अपने नाम से फ्लैट बुक किया था और एक साथ 3 महीने का किराया एडवांस में जमा कराया था। जगह है देवास नाका, जहां पर सोनम ने फ्लैट किराए पर लिया था। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लग्जरी जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, सोनम यहीं पर रुकी थी। किस किस से मुलाकात की थी, अब शिलांग पुलिस यहां लाकर उससे पूछताछ करेगी। एसी वाला कमरा, बाकायदा फ्रिज था और एकदम फुल फर्निश्ड किराए पर लिया गया था। इस वक्त सोनम रघुवंशी के साथ 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं।
3 SIT टीम 5 से 25 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। कुछ सवालों को लेकर सोनम और राज कुशवाहा के बयान अलग अलग हैं। सोनम के अकाउंट में पैसे को लेकर भी SIT ने सवाल किए हैं। जिस सोनम को भरोसे के साथ राजा के परिवार ने बहू बनाया था, वो भरोसा तो उसी दिन टूट गया जब सोनम को राजा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब राजा का परिवार चाहता है कि सोनम का नार्को टेस्ट हो ताकि सारी खौफनाक साजिश और उसके किरदार बेपर्दा हो सके। और इसकी जांच की जाएगी तो उसमें सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी कि इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र अकेली लड़की के रचने के बस के बाहर लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ इस तरह से गुमराह कर रही हूँ। 4 लड़के हैं ना, राज, विशाल, आकाश, आनंद। 4 लड़के तो ही गए, लेकिन 4 लड़के के अलावा इतना बड़ा केस जो आया गया हाथ में कि लड़की इतनी हिम्मत कैसे उसमें आ रही है, इसकी हिम्मत के पीछे और कौन है, इसलिए मैं नार्को टेस्ट की जाँच की मांग कर रहा हूँ। सोनम रघुवंशी को लेकर हो रहे खुलासे से राजा रघुवंशी का परिवार बेहद गुस्से में है। जिस घर में सोनम को अरमानों के साथ राजा रघुवंशी ब्याह करके लाया था, वहां अब सोनम से जुड़ी एक एक निशानियों को मिटाया जा रहा है। यहाँ पे रखेंगे चुड़ैल के, यहाँ पे बुरा साया आ जाएगा उसका। ये कौन है चुड़ैल? कौन? किसको चुड़ैल बता रही है? ये सोनम और कौन है, उसको हमने लक्ष्मी बना के लाए थे, उसने सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। राजा रघुवंशी मर्डर केस का खुलासा करने के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब भी मेघालय पुलिस को पता लगाना है। इंदौर में छिपने के दौरान किन किन लोगों से मिली सोनम, ये पता लगना अभी बाकी है। इंदौर से यूपी के गाजीपुर कैसे और क्यों पहुंची, किसने मदद की, इसका भी जवाब पुलिस को ढूंढना है। राजा की हत्या की प्लानिंग सोनम की थी या फिर राज कुशवाहा की, ये भी पूरी तरह से साफ नहीं है। यानी सोनम के देशम का अगला एपिसोड सामने आना बाकी है। इंदौर से प्रमोद शर्मा के साथ शिलोंग से अश्विन पांडे, जी मीडिया। राजा की हत्या के बाद सोनम टैक्सी से गुवाहाटी आई। इस दौरान पहचान छिपाने के लिए उसने बुर्का पहना था। गुवाहाटी से वो सिलीगुड़ी गई, फिर पटना आरा होते हुए ट्रेन से लखनऊ पहुंची। लखनऊ से सोनम इंदौर पहुंची थी। हर ट्रांसपोर्ट में सोनम ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। अब आप खुद सोचिए सोनम कितनी शातिर दिमाग वाली थी। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए हर कोशिश की। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि वो हर हाल में राजा को मारना चाहती थी। इसके लिए उसने जो प्लान बनाया उसमें हर कदम पर पुलिस को छकाने की कोशिश की गई। हर कदम पर एक नया खेल रचा और चक्रव्यूह बनाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन उसकी हर चाल और राज से अब एक एक कर पर्दा उठने लगा है। सोनम की साजिश कितनी गहरी थी और कितनी चालाकी से उसने ये खेल रचा, इसको लेकर भी अब नया खुलासा सामने आया है। नए खुलासे के मुताबिक मर्डर के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए सोनम ने बुर्के का इस्तेमाल किया था और वारदात के दिन यानी 23 मई को सोनम पूरे दिन बुर्के में रही, जिससे कि वो किसी सीसीटीवी में साफ नजर ना आए और सबकी नजरों से बचकर इंदौर के लिए रवाना हो जाए। सोनम ने यह सारा खेल 23 तारीख को राजा के मर्डर के बाद रचा, जब वो उसको खाई से नीचे फेंकने के बाद बाकी हत्यारों के साथ वापस शिलोंग आई थी और फिर गुवाहाटी होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुई। सोनम के शातिर प्लानिंग यही तक नहीं थी, उसने ये प्लान इतना फुल प्रूफ बनाया कि ज्यादातर टूरिस्ट जगहों पर उसने रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री तक नहीं की। हमारी टीम अपनी पड़ताल में ऐसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंची जहां 23 तारीख को राजा, सोनम और बाकी 3 हत्यारे आए थे। यहां भी रजिस्टर में सोनम का नाम न था, ना राजा का और ना ही तीनों हत्यारों का। ये डबल डेकर ब्रिज का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आप देखिए टिकट काउंटर है ये, जहाँ से जो भी टूरिस्ट इस तरफ से आते, देखिए ये रास्ता है, यहाँ पर जैसे उतरते हैं, यहाँ आने के बाद उन्हें बाकायदा यहाँ से टिकट लेना होता है। तो मुझे 22 तारीख की एंट्री का बुक ज़रा दिखा पाएंगे? हम नाम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सोनम या राजा ने एंट्री करी थी या नहीं। देखिए इस बुक में तो नहीं है। यहाँ पर नाम नीतीश उषा। ये बताइए, इसमें तो राजा, सोनम जो आए थे, पुलिस ने भी आपसे पूछताछ किया होगा, वो लोग इसमें उन्होंने एंट्री नहीं की हुई है? एंट्री तो किया,
लेकिन यहाँ में पता नहीं, लेकिन हम तो इधर में नहीं था, दूसरा है, लेकिन ये साइन किया कि नहीं यहाँ में। अच्छा। लेकिन हमको तो पता नहीं है। सोनम इससे पहले एक रात जहां राजा के साथ रुकी थी, उसी के पास ही बाकी हत्यारों के भी रुकने की व्यवस्था रखी गई थी। ये होम स्टे भी राजा सोनम के सामने था और इधर भी एंट्री में सिर्फ आनंद ने अपना नाम रजिस्टर किया था। ये जो है सिप्रा जो दूसरा गेस्ट हाउस है, उस तरह मैं आपको दिखा दें, जहाँ पर इस होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे। और ये पहली मंजिल पर हम खड़े हैं, जहाँ से राजा और सोनम की हर मोमेंट पर इन तीनों ही व्यक्तियों की नज़र थी, इन तीनों ही आरोपियों की नज़र थी। आनंद जो है, जिसने अपना नाम इसमें मेंशन किया है, करीब 5:30 बजे के आसपास, सोनम 5:30 से पौने 6 बजे के आसपास, जैसा हमें सिप्रा जो है होमस्टे से पता चला, निकले थे। और करीब 6:40 पर ये तीनों आरोपी निकले हैं। आप देखिए 6:40 पर यहाँ से निकले और ये लोग सीधा ऊपर की तरफ गए, जहाँ पर एक मैगी पॉइंट पर इन सभी की मुलाकात हुई, राजा, सोनम और इन तीनों आरोपियों की। और फिर ऊपर ले जाकर इन्हें मौत के घाट उतारने की जो प्लानिंग थी राजा को, इन्होंने उस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। हत्या करने के बाद बुर्का पहनी सोनम इंदौर आई थी और यहाँ आकर एक फ्लैट में रुकी थी। यह फ्लैट इंदौर के देवास नाके पर है और इसको राज के दोस्त विशाल ने सोनम और राज के लिए बुक कराया था। और राजा की हत्या के बाद सोनम 25 से 27 मई के बीच यहीं रुकी थी। सोनम के इंदौर आने और यहां रुकने की अब पूरे तरीके से जांच की जाएगी। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि इंदौर में रहने के दौरान सोनम ने किस किस से मुलाकात की। पुलिस को आशंका है कि सोनम कहीं अपने परिजनों से तो नहीं मिली, क्योंकि सोनम के घर के कारोबार को सोनम ऑपरेट करती थी। अब जांच इस तरफ भी घूमती नजर आ रही है। इसके अलावा सोनम से ऑपरेट होने वाले बैंक खातों की भी जांच पुलिस करेगी। मेघालय में अभी तक 25 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए 3 टीमें बनाई हैं और मध्य प्रदेश से जब्त किए गए सबूत डेटा के आधार पर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने सिर्फ अपने पति राजा के और राजा के परिवार का विश्वास ही नहीं तोड़ा, बल्कि विश्वासघात करके राजा की हत्या भी कर दी। और राजा की हत्या के बाद सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर से एक महिला की भी हत्या करवाना चाहती थी। सोनम की साजिश के चलते राजा का परिवार उससे अब और भी नफरत करने लगा है। देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद राजा का पूरा परिवार सोनम को दुश्मन समझने लगा, जिसके चलते परिवार अपने घर से सोनम के अब हर निशान को मिटा रहा है। सोनम का खौफनाक इरादा और पति की हत्या की साजिश के बाद राजा का परिवार सोनम से घृणा करने लगा है। यहाँ तक कि अपने घर से सोनम के हर निशान राजा का परिवार मिटा रहा है। परिवार सोनम को इतना बड़ा दुश्मन मानने लगा है कि कहता है अगर सोनम मिल भी जाए तो उसे भी जला देंगे। जब सोनम राजा से शादी करके घर ब्याह के आई थी तो ये हाथे लगवाए गए थे, अब इनको मिटाया जा रहा है। क्या करें, इसके पैर रख के चुड़ैल रख के यहाँ पे रखेंगे, चुड़ैल के यहाँ पे बुरा साया आ जाएगा उसका। ये कौन है चुड़ैल? कौन? किसको चुड़ैल बता रही है? ये सोनम। और कौन है? उसको हमने लक्ष्मी बना के लाए थे, उसने सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। तो ये हाथ किसके हैं? सोनम के? ये सोनम के हाथ हैं। हम उसकी हमारे घर में कोई भी निशानी रखना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको मिटा रहे हैं। ये हाथ क्यों मिटा रहे हैं? ये सोनम के हाथ है। हम उसको लक्ष्मी बना के लाए थे कि घर में खुशियाँ आएगी, लेकिन उसने हमारे घर की खुशियाँ छीन ली, तो चुड़ैल के हाथ रख के क्या करेंगे। सोनम से राजा की फैमिली को इतनी नफरत क्यों है? इसका कारण बहुत लाजमी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि सोनम रघुवंशी किसी भी कीमत पर सिर्फ राज कुशवाहा की ही होकर रहना चाहती थी। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए पहले पति को रास्ते से हटाया, इसके बाद दुनिया की नजरों में मरकर जिंदा रहने का प्लान तैयार किया। सुपारी किलर के जरिए सोनम ने एक महिला की भी हत्या का प्लान बनाया ताकि वो उसकी डेड बॉडी के जरिए दुनिया के सामने साबित कर सके कि सोनम मर चुकी है। और इसके लिए
वो अपने उस मंगलसूत्र का इस्तेमाल करने वाली थी जो उसने होमस्टे में छोड़ा था। लेकिन सोनम के सूटकेस में मिले मंगलसूत्र से पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने बिना किसी से कुछ कहे जांच को इस दिशा में आगे बढ़ाया। सोनम के सुपारी किलर एक और महिला की हत्या करना चाहते थे ताकि सोनम को मरा साबित कर सके। इसके लिए बाकायदा सोनम ने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर रख लिया था। मेघालय पुलिस की पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है। सोनम का दृश्यम या यूं कहें कि डबल मर्डर प्लान काम भी कर जाता, लेकिन होटल के सीसीटीवी फुटेज और फिर लोकल गाइड की गवाही ने पुलिस को उसकी नापाक साजिश का क्लू दे दिया। पहले परिवार वाले राजा और सोनम के साथ शिलोंग में अनहोनी की आशंका जता रहे थे, लेकिन लोकल गाइड अल्बर्ट ने सोनम रघुवंशी की पोल खोल कर रख दी। On 23rd you have saw them again? In 23rd, yes, I saw it again. Okay. While coming upstairs? Yes. That people coming upstairs, for me I going down. Okay. Going down with some other tourist? Some other tourist, yeah. Okay. So, what you have saw at that time? I saw that 3 people with Raja Rakubanji, and then Sonam came behind. Okay, Sonam is behind with all 3 and Raja? Not far, only 20-30 steps, something like that. Okay, 20-30 steps behind. राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई और 26 मई से 8 जून तक इंदौर में रही। सोनम के छिपने के लिए राज कुशवाहा ने विशाल के जरिए एक लग्जरी फ्लैट किराए पर लिया था। सोचिए, सोनम की गिरफ्तारी का उसे डर तक नहीं था। नए खुलासे के बाद राजा का परिवार सोनम के नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। एक बार नार्को टेस्ट की जांच की जाएगी तो उसमें सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी कि इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र अकेली लड़की के रचने के वैसे बाहर लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ। इस तरह से गुमराह कर रही है। 4 लड़की है ना, राज, विशाल, आकाश, आनंद। 4 लड़के तो ही गए, लेकिन 4 लड़के के अलावा इतना बड़ा केस जो आया गया हाथ में कि लड़की इतनी हिम्मत कैसे उसमें आ रही है, इसकी हिम्मत के पीछे और कौन है, इसलिए मैं नार्को टेस्ट की जांच की मांग कर रहा हूँ। आरोपियों से पूछताछ में सोनम और राज कुशवाहा को लेकर नए खुलासे हुए हैं। दोनों फरवरी से ही अपनी शादी के लिए साजिशें रच रहे थे। सोनम और राज ने सबसे पहले फरवरी में सोनम को गायब करने की साजिश रची थी। सोनम को ऐसे गायब होना था कि लगे कि वो नदी में डूब गई, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं हुई। दूसरी साजिश किसी अन्य महिला को मारकर सोनम की स्कूटी के साथ उसका शव जलाने की थी, लेकिन ये साजिश भी नाकाम रही। दोनों साजिश नाकाम होने पर 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो गई। इसके बाद सोनम राजा को लेकर मां कामाख्या का दर्शन करने गुवाहाटी पहुंची और तीसरी साजिश राजा को असम के गुवाहाटी में ही मारने की थी, लेकिन यह साजिश भी नाकाम रही। यह साजिश नाकाम होने के बाद सोनम ने सोहरा जाने का प्लान बनाया और यहां आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। राजा की हत्या के बाद सोनम टैक्सी से गुवाहाटी आई। इस दौरान पहचान छिपाने के लिए उसने बुर्का पहना था। गुवाहाटी से ही वो सिलीगुड़ी गई, फिर पटना और आरा होते हुए ट्रेन से लखनऊ पहुंची। लखनऊ से सोनम इंदौर पहुंची थी। सोनम को लेकर हुए नए खुलासे के बाद राजा के परिवार ने अपने घर से सोनम के सारे निशान मिटा दिए हैं। 14 दिन इंदौर में रुकना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। कि लड़की में कितनी हिम्मत है, उसमें अकेले में इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती है, जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मैं इसीलिए मेघालय सरकार से मांग करता हूँ कि इसका नार्को टेस्ट किया जाए। ये जैसे हवाले की खबर सुनी हमने कि हवाले का पैसा आ रहा है, रात से मिली है, जो भी हुआ था, एक बार नार्को टेस्ट की जांच की जाएगी तो उसमें सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी कि इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र अकेली लड़की के रचने के वैसे बाहर लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ। 8 जून को सोनम इंदौर से सिलीगुड़ी जाने वाली थी। यहाँ वो खुद को किडनैप विक्टिम के तौर पर पेश करती। राज ने सोनम के लिए कार का इंतजाम भी कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की तो सोनम गाजीपुर पहुंच गई और वहां से उसे अरेस्ट कर लिया गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस का खुलासा करने के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब भी मेघालय पुलिस को पता लगाना है। इंदौर में छिपने के दौरान सोनम किन किन लोगों से मिली, ये पता लगना अभी बाकी है। इंदौर से यूपी के गाजीपुर कैसे और क्यों पहुंची, इसमें उसकी किसने मदद की, इसका जवाब भी पुलिस को ढूंढना है। राजा की हत्या की प्लानिंग सोनम ने की थी या फिर राज कुशवाहा ने, ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। यानी सोनम के दृश्यम का अगला एपिसोड सामने आना अभी बाकी है। इंदौर से प्रमोद शर्मा के साथ शिलोंग से अश्विन पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया।